बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असर का वक्त होगा, बाज़ रवायात के मुताबिक फजर का वक्त, नमाज के लिए सफ़ेद दुरुस्त हो रही होंगी और अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफ़ेद मीनार पर उतर आएंगे। वो जर्द रंग की दो चादरों में मलबूस होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालिमा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमैया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे कि सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुतालिबा सुनकर हंसेंगे और अर्ज़ करेंगे, हुजूर आप आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए, क्या ये बात अजीब नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं इस वक्त आलिम असबाब में खड़ा हूँ और आलिम असबाब में आप हों या मैं, हम सबको असबाब की रियायत करनी होगी। लोग ये सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे और सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की इक्तदा में सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दज्जाल से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। मैंने जब किताबों में ये वाक़या पढ़ा तो आलिम असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार हैं। हम पूरी ज़िंदगी रूहानी मोजज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं और इस इंतज़ार पर ये फरामोश कर बैठते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलिम असबाब के तकाज़े नर्म ना कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन एम्पायर के असबाब का मुकाबला ना कर सके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन आपको भी आलिम असबाब में तलवार, घोड़े, ज़रा बख्तर, ऊँट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना दिफा करते रहे, जंगे लड़ते रहे, पेट पर दो दो पत्थर बांधते रहे। उन्हें भी साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, मुआहिदों और माश की ज़रूरत पड़ती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हसब नसब पर फख्र करते रहे और अपने घर आबाद करते रहे। आप किसी दिन फ़िरक़े और मसलक की ऐनक उतार कर सीरत का मुतालिया कीजिए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त बनाए तो शानदार लोगों का इंतखाब किया, गुलाम, खादिम, कनीज़ें चुनी तो तहजीब, शाइस्तगी और मुरव्वत के शाहकार पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कमज़ोर तलवार खरीदी और ना ही बीमार घोड़े और लागर ऊँट पर सफ़र किया। आपने हमेशा साफ सुथरा और बेदाग लिबास पहना और रिहाइश के लिए शहर भी मुतदिल, पुरफज़ा और मरकज़ी पसंद किया। आपने ज़िंदगी भर आलिम असबाब में असबाब का पूरा ख्याल रखा, अच्छा खाना खाया, अच्छा फल पसंद फरमाया, अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और उस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अब गौर कीजिए, अरब हमलावरों से मुकाबला के लिए शहरों से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन आप जंगे बदर के मौका पर मदीना से 156 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में जाकर खैमज़न हुए। आप गुज़वा उहद के मौका पर भी उहद के पहाड़ पर चले गए। आपने अरबों की तारीख में पहली मरतबा मदीना के गिर्द खंदक भी खोदी। आपने काफिरों से मुकाबले भी किए, यहूदियों के साथ मुआहिदे भी किए। ये क्या था? ये आलिम असबाब में असबाब की बेहतरीन मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम अरवाह में चंद सेकंड में मेराज से मुस्तफीद हो गए और वापस आए तो वुज़ू का पानी गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। आपने उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े भी कर दिए। लेकिन आप जब आलिम असबाब में वापस आए तो आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए और आप ताइफ में जख्मी भी हुए। आपको भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और खौफ भी महसूस होता रहा। आपकी छत भी टपकती रही। आप बीमार भी हुए, आप पर जहर का असर भी हुआ। आप जादू के असर से निकलने का बंदोबस्त भी करते रहे और आप गुर्बत और बीमारी से पनाह भी मांगते रहे। ये आलमी असबाब के वो असबाब हैं जिनसे कोई ज़ीरू आज़ाद नहीं हो सकता। आप अगर वजूद रखते हैं, आपकी गर्दन पर अगर सर मौजूद है और आप अगर सांस ले रहे हैं, तो आप नबी हों, वली हों या फिर आम इंसान हों, आपको आलमी असबाब के तमाम असबाब की रियायत करके चलना होगा। आपको फिर मीनार ईसा से उतरने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फिर हज़रत हमज़ा की शहादत भी तकलीफ देगी। आप फिर वालिदा की कब्र पर आंसू भी बहाएंगे और आपको फिर अच्छी तलवारों, अच्छे घोड़ों, अच्छे ऊँटों और ट्रेंड फौज की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको फिर अफ़पानी, अच्छी खुराक, ताकतवर कानून, तेज़ रफ्तार इंसाफ, माहिर डॉक्टर्स, मयारी तालीम, रवां सड़क और शानदार लाइफस्टाइल ज़रूरत भी होगी। और आपको फिर सर्दी, गर्मी, वबा तीनों का मुनासिब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। हम अगर आलिम असबाब में हैं
तो फिर हमें اسباب کا انتظام کرنا ہوگا. پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا. ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے. ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنی ہوں گی جو امت کو صحت مند رکھ سکیں. ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے. ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا. ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتے حیات کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانا ہوگا. ہمیں مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا. اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا برابر نہیں آنے دیتا. ہم محمدی ہیں اور کینچی ہو یا راکٹ ہو ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے. اس امت کو کون بتائے گا؟ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھاتے ہیں. آپ کو یقین نہ آئے تو آپ فلسطین کے مسلمان کو دیکھ لیجئے. یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ خدا کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی.